ये बताइए, कोई डाउट? बता दो। देखिए, एक क्वेश्चन था ना शायद जिसमें सेम ऑर्डर डेट और सेम अमाउंट निकालना था। कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना शायद। सेम। हाँ। ऑर्डर डेट वाला शायद क्वेश्चन था कोई। एक एग्जांपल समझते हैं। एक टेबल है आपके पास। एक टेबल है आपके पास कस्टमर। ठीक है। और एक टेबल है आपके पास ऑर्डर। ठीक है। ये है कस्टमर टेबल और ये है ऑर्डर टेबल। देखिए, समझिए। कस्टमर टेबल में आपके पास कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम है और कुछ और डिटेल्स है। ऑर्डर टेबल में आपके पास कस्टमर नंबर है, ऑर्डर नंबर है और भी कुछ डिटेल्स है। फॉरन किया है ना इसमें, ऑर्डर्स टेबल में। अब क्वेश्चन ये था कि दो कस्टमर्स की आपको सेम ऑर्डर डेट पता करनी है। तो आप खुद सोचो, कस्टमर टेबल तो एक ही है ना। तो इनमें से अगर मुझे दो कस्टमर्स चाहिए तो इसका मतलब मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने क्या किया। एक इसी के दो पार्ट आपने कर दिए। एक का नाम आपने C1 कर दिया और एक का नाम आपने C2 कर दिया। तो एक यहां से कस्टमर आ जाएगा, एक यहां से कस्टमर आ जाएगा, दो अलग अलग कस्टमर्स मिल जाएंगे हमको। ये क्लियर कर पा रहे हो? अब ऑर्डर की डेट की बात करते हैं। डेट, इसमें ऑर्डर डेट है आपके पास। ठीक है। इस ऑर्डर डेट में सॉरी, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर डेट भी तो एक ही बार है। तो चाहिए तो दो बार, कि एक वो C1 से मैच करे, एक बार C2 से मैच करे। तो इसके भी दो पार्ट करने पड़ेंगे आपको। एक का नाम आप क्या रखोगे, O1। एक का नाम आप रखोगे O2। ये बात समझ पा रहे हो? तो अब आपके पास चार टेबल हो चुकी हैं। अब C1 का इसके साथ मैच करोगे, C2 का इसके साथ मैच करोगे, और एक ये भी तो मैच करोगे कि भाई जो ऑर्डर डेट है वो भी तो सेम होनी चाहिए। तो एक ज्वाइन इन दोनों का भी शायद चेक करोगे आप, कुछ ऐसा भी चेक करोगे। तो कम से कम तीन ज्वाइंस लगेंगे इसके अंदर। करा था किसी ने क्वेश्चन? छेड़ना नहीं चाहिए भाई। कोई बात नहीं, आउटपुट दो अलग अलग नहीं आ रहे। ठीक है, चलो लिखो, क्वेरी लिखो, मैं लिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑर्डर डेट वाला एक मैं करा रहा हूँ, एक आप लोग करना। C1 डॉट कस्टमर नेम, C1 डॉट कस्टमर नेम, O1 डॉट ऑर्डर डेट। ठीक है, कॉमा लगा कर लिखना। C1 डॉट कस्टमर नेम कॉमा, O1 डॉट ऑर्डर डेट कॉमा, C2 डॉट कस्टमर नेम, C2 डॉट कस्टमर नेम। ठीक है। तो अब इतने पार्ट पे क्या हुआ, इतने पार्ट पर एक कस्टमर आ गया C1 से, एक ऑर्डर डेट आ गई हमारे पास सेंटर में, और एक C2 से दूसरा कस्टमर आ गया। तीन चीजें निकाल लिया आप लोगों ने। फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर्स O1, इसका नाम रखिएगा O1। ज्वाइन किसके साथ करोगे, अगेन ऑर्डर्स के साथ, और उसका नाम रखोगे O2।
ऑन, या मैं लिख दूं? देखो, सेलेक्ट C1 डॉट कस्टमर नेम, O1 डॉट ऑर्डर डेट और C2 डॉट कस्टमर नेम। ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स O1 इनर जॉइन, इनर जॉइन किसके साथ? ऑर्डर्स के साथ ही, बट इसका नाम क्या होगा? O2 ऑन। O1 का ऑर्डर डेट मैच करना चाहिए O2 के ऑर्डर डेट के साथ। ये आपका पहला इनर जॉइन। ये आपका पहला इनर जॉइन। फिर अगेन इनर जॉइन किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। C1 इसका नाम, ऑन O1 डॉट और कस्टमर नंबर है ना इसमें, कस्टमर नंबर इक्वल्स टू C1 डॉट कस्टमर नंबर। इनर जॉइन C2 O2 और C2। रन करो, चेक करो, कुछ चेंजेस अगर करने होंगे तो कर लेते हैं। कुछ अगर आउटपुट गलत लगता है तो हम सही करेंगे फिर। इस बैच में कोई रोहित है? रोहित है इस बैच में कोई? आपको यार नीचे बुला रहे थे। एक बार रन करो, चेक करो आउटपुट क्या है। कुछ अगर गलत लगता है तो फिर सही करते हैं। माइनस क्यों करना पड़ेगा? अच्छा, नॉट इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा मतलब? लास्ट में एक वेयर की कंडीशन डाल लेना फिर। C1 का कस्टमर नंबर, वेयर C1 डॉट कस्टमर नंबर नॉट इक्वल टू C2 डॉट कस्टमर नंबर, ये भी लगा लेना। ये भी लगा लेना इसके साथ साथ, वेयर C1 का कस्टमर नंबर मैच नहीं करना चाहिए C2 के कस्टमर नंबर से, वरना रिपीटेड वाली भी आ जाएगी। ये भी लगा लेना। अब चेक करो। गलत आ रहा है? तैयार है? करो ना, वो लास्ट वाली कंडीशन तो लगाओ। ठीक तो आ रहा है, सही तो आ रहा है, कहाँ दो बार आ रहा है? कस्टमर नंबर कस्टमर नेम अलग नहीं है? चेक करो। तो कल एक एक एरो हटवाया था ना? कल एक एरो हटवा दिया था ना कि अगर ऐसा आता है रिपीटेड तो एक बार हटा लेना। तो एक एक साइड का आएगा, फिर वो रिपीटेड वाला नहीं है। हाँ वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ये क्वेरी समझ में आ रही है या नहीं? इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा आपके पास। कुछ ऐसा आ रहा होगा जहां तक आउटपुट। अच्छा, ये रिपीटेड अगर आ रहे हो तो ये एक एरो हटा लेना, मर्जी है आपकी। ठीक है वैसे दोनों, ये हटा सकते हो आप, तब भी चल जाएगा। हम्म, ठीक है। ये लो, ऐसे कर लो।
क्वेरी आ रही समझ में नहीं? फिर मैं समझाता हूँ। इनर जॉइन क्या? अभी समझा रहा हूँ, अभी देख लिया, समझे? देखो, अच्छा मुझे बस इतना बताओ, आपको इतना दिखाई दे रहा है कि एक टेबल है C1, एक टेबल है C2, इतना समझ आ रहा है? एक टेबल है आपके पास O1 और एक टेबल है O। ये समझ में आ रहा है? आपने दो टेबल के चार पार्ट किए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो यहां तक? अब देखो लिखा क्या है। C1 से आपने कस्टमर नेम निकाला, मतलब यहां पर मेरे पास कस्टमर नंबर है और नेम है। तो C1 से तो आपने नेम निकाल लिया जो यहां पर आ रहा है, फर्स्ट कस्टमर। फिर O1 से आपने क्या निकाली? ऑर्डर डेट, ये वाली। वो आप चाहे O2 से निकालो चाहे O1 से निकालो, बात बराबर है। ठीक है। फिर C2 से आपने अगेन कस्टमर नेम निकाला, ये वाला। यहां तक कोई डाउट पूछो। ये पहली तीन लाइन समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसमें, इस वाले में? पूछो, डाउट पूछो। फिर फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स तो टेबल O1, ज्वाइन किसके साथ किया है? सेम टेबल के साथ। मतलब पहला हम ज्वाइन जो कर रहे हैं वो इन दोनों का कर रहे हैं, और किसके बिहाफ पर कर रहे हैं? ऑर्डर डेट के बिहाफ पर कर सकते, क्योंकि हमें दोनों की सेम डेट निकालनी है। तो पहला ज्वाइन तो हो गया कि भाई O1 का ऑर्डर डेट मैच करना चाहिए O2 के ऑर्डर डेट से, जो यहां लिखा हुआ है। ठीक है। फिर कस्टमर निकालना है, तो आपने कहा C1 का कस्टमर नंबर, C1 का कस्टमर नंबर मैच करना चाहिए O1 के कस्टमर नंबर से, और C2 का कस्टमर नंबर किससे मैच करना चाहिए? O2 के कस्टमर नंबर से। इतना ही किया है बस हमने इसके अंदर। ये आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ। हाँ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनर जॉइन क्लियर हुआ इतना? हम्म हम्म हम्म। एक सेकंड, कहाँ पे? कहाँ पर? वो आप यहाँ पर इसको लेस देन कर लीजिए ना, कल मैंने बताया था कि आप अगर नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट लगा लेते हैं तो फिर वो दोनों के दिखा देगा। इससे हट जाएगा ना, चेक कर लो कहीं रिपीट ना हो, बस चेक कर लो। हाँ, एक ही, वही तो आ रहा है ये। हाँ रोज बढ़ जाएंगे आपकी। नहीं नहीं नहीं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिग्नल गिफ्ट स्टोर एक कस्टमर है, इसके साथ साथ तीन कस्टमर्स ने और पेमेंट किया, तो सिग्नल गिफ्ट स्टोर आपको यहां पर दिखाई देगा तीन बार, विद अलग अलग कस्टमर्स। कॉलम में आ सकता है? कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा समझो, ऑर्डर डेट ये है मेरे पास जो डेटा है, डेटा तो मेरे पास रो वाइज ही रहेगा, कॉलम वाइज थोड़ी ना बन जाएगा। मैं समझ गया, पेवेट टेबल टाइप में आप बोलने की कोशिश, नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा आपके पास डेटा हमेशा टेबल फॉर्मेट में रहेगा। एक्सेल में कर सकते हैं आप। एक्सेल में मतलब आप, अच्छा मैं आप एक्सेल वाला एक बता देता हूँ। ये जो आउटपुट आपके पास जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। इस एक्सपोर्ट से आप ये पूरा का पूरा जो आपके पास आउटपुट आ चुका है, ये आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपसे पूछेगा CSV फॉर्मेट आ रहा है, सेव करा लीजिए, पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा आपके पास। बट इसको हम इसमें नहीं ला सकते।
कस्टमर्स होते हैं, आ जाते हैं, हाँ। उसमें नहीं दिखाई, इसमें नहीं दिखाई देगा, एसक्यूएल में नहीं आएगा। प्रॉब्लम यही है इसकी कि जो कॉलम्स हैं वो ऐसे ही दिखाई देंगे आपको। और कॉलम्स बनते कहाँ से हैं? कॉलम्स यहां से बनते हैं, जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। जो हम ये लिखते हैं ना, ये वाली लाइन, ये कॉलम्स के लिए ही है कि आप निकाल क्या रहे हो। एरर। सेमी कॉलन, ऊपर वाली क्वेरी कंप्लीट ही नहीं है आपकी, ऊपर वाली क्वेरी कंप्लीट करो। चले, अब प्रोडक्ट वाला कर लोगे खुद से, फिर मैं एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चले, एक क्वेश्चन शायद हमने नहीं किया अभी तक, एक बार कर लो, ट्राई कर लो। आ, वो कस्टमर्स निकालिए जिन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया। ऐसा किया हमने अभी तक? हाँ, होल्ड वाले में क्या हो गया भाई? क्या हो गया उसमें? बताओ, क्या क्वेरी क्या थी? हाँ बताओ, क्या हो गया? सेलेक्ट P1 डॉट, कस्टमर नंबर निकालने थे, क्या निकालना था? प्रोडक्ट, हाँ। अच्छा, P1 डॉट प्रोडक्ट नेम दे दिया आपने। आगे किया है किसी ने वाला क्वेश्चन? बताओ। P1 डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, चलो पी को प्रोडक्ट, ये तो अलग अलग टेबल का क्वेश्चन था ना। हाँ ठीक है, P डॉट प्रोडक्ट नेम, O डॉट स्टेटस फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर्स O, इनर जॉइन ऑर्डर डिटेल्स। हाँ ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स OD ऑन, ऑर्डर नंबर के ऊपर O डॉट ऑर्डर नंबर, OD डॉट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर हो गया। इनर जॉइन प्रोडक्ट्स P ऑन, P डॉट OD डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल्स टू P डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल, वेयर की कंडीशन लगेगी इसमें। हाँ बस यही तो करना था, वेयर O डॉट स्टेटस ऑन होल्ड, वो कैपिटल है, ऑन होल्ड, ऐसे। इसमें क्या हो गया भाई? ठीक तो है। हाँ लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा सकते हो। वो तो आप क्या निकाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये लो भाई, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, पेमेंट नहीं किया है, वो आपने कैसे किया था? इस नल लगाकर, इस नल वाला, इस नल से ही किया था? ये किसी और तरीके से किया है? इस नल से किया, ठीक। उसमें left नहीं होगा। Left, right, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।